चलिए हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ गए हैं। चंद्रमणि शुक्ला जुड़ गए हैं लखनऊ से और इसके साथ ही आदित्य द्विवेदी बिकरू गांव से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आदित्य, आपका रुख करना चाहेंगे, अभी गांव में स्थिति क्या है? क्योंकि तड़के सुबह ये खबर मिली धीरे धीरे करके और अब उसमें लगातार अपडेशन हो रहा है। बिकरू गांव इसलिए अहम क्योंकि यहीं पर इसका साम्राज्य फैला था, कई लोग इसके दबाव में थे, कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं। ये जो भी कर रहा था उसके आतंक को झेलने के लिए मजबूर थे। लेकिन अब जब जानकारी ये सामने लोगों के कि एनकाउंटर में आखिरकार विकास दुबे मार गिराया गया है, तो लोगों का क्या कुछ रिएक्शन है? देखिए ऋतु, जिस वक्त जब लोगों को ये पूरी तरह से विश्वास हो गया है कि विकास को इनकाउंटर में मार गिराया गया है, उसके बाद लोगों ने बोलने की हिम्मत जुटा पाई है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बोलेंगे कि वो हमारे साथ आएं और दर्शकों को बताएं कि क्या कुछ किस तरह का आतंक था। अब बिल्कुल निर्भीक हुए हैं बिकरू के लोग और बोलने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं। अगर हम ऋतु कल तक की बात करें तो कल जब उसने सरेंडर किया था तो लोग फिर दहशत और डर में कांप रहे थे, उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो बोल पाए। लेकिन इस बीच हमारे साथ काफी संख्या में लोग इकट्ठे हुए हैं और बोलने की हिम्मत, हम सीधे उन्हीं से बात करते हैं। जी। हम आपसे जानना चाहेंगे कि कल तक आप लोग कोई बात नहीं कर रहे थे और आज आप बोलने की हिम्मत जुटा पाए हैं, क्या है अंतर कल और आज में? कल अंत नहीं हुआ था, आज अंत हो गया। दुर्दांत अपराधी का अंत हो गया। कल तक अगर नहीं था तो पब्लिक विश्वास नहीं कर रही थी कि अगर मान लो हम कुछ कह देते हैं तो हमारे साथ क्या व्यवहार होगा, इसकी किसी ने कल्पना नहीं की। आज उनको ये कंफर्म हो गया कि नहीं, विकास दुबे मारा गया है, तो खुल करके बोलने के लिए हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। उसका आतंक इस कदर था कि अगर 10 रुपए किसी को दे देता था, 10 के बदले वो क्या कराएगा ईश्वर जानता था, स्वयं वो भी नहीं जानता था। क्यों? वो जानता था कि आज पैसे दे दिए तो उसको अपना हमने पिट्ठू बना लिया, गुर्गा बना लिया, और उसके आधार पर वो जैसा चाहता था मन मुताबिक किसके साथ अभद्रता करनी, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, ये सब वो सुनिश्चित करता था। हमारे साथ ऋतु कुछ और युवा भी हैं, हम उनसे जानते हैं कि वो किस तरह से एक अपराध की पौध तैयार कर रहा था। जैसा आप कह रहे थे कि उसने 10 रुपए दिए, 200 रुपए दिए, 2000 रुपए दिए और उसके बाद उन्हें अपना गुर्गा बनाता था, सागिर बनाता था, उनसे फिर अपराध कराता था। वो नए नए लड़कों को रुपए दे करके, लालच दे करके, और ज़्यादा तो यही करता था, लड़कों को अपने साथ भी रखता था। उनकी भी खेती अपने पास रख ली उसने, अपने नाम। बहुत लोगों को तो अपने पास अपनी खेती ही बना लिया। इस तरह अपने को भी नहीं छोड़ता था, उनकी भी खेती हड़प लेता था, उनके भी मकान हड़प लेता था। क्या नेचर था उसका, किस स्वभाव का था वो? सिर्फ अपने लिए वो जीता था, मतलब अपने धन के लिए, अपने वैभव के लिए, अपने आतंक को बढ़ाने के लिए, अपने लोगों को दबाव में रखने के लिए कि ये लोग मेरे दबाव में रहेंगे तभी मेरा कहेंगे। इस वजह से ये अपने लोगों को भी आतंकित किए रहता था। एक हमारे साथ और भी है, उनसे जानना चाहेंगे आखिरकार क्यों जब वो दबा के रखता था, दहशत में रखता था, फिर क्यों उसके साथ लोग इन्वॉल्व होते थे, शामिल होते थे और उसके साथ शामिल होकर के उसने एक पूरा गैंग बना लिया था नए बच्चों का? अब दबाव में तो कुछ भी करना पड़ता है, जिसके नीचे है तो उसकी तो सुननी पड़ेगी, बस ये होता है और कुछ नहीं, उसमें सुनना पड़ता है सभी को। ऐसे कितने लोग हैं जिनकी ज़मीनें हड़प ली होंगी? और हमने तो ये सुना हुआ था कि 6 बीघे ज़मीन थी विकास के पिता के पास जब विकास पैदा हुआ था, लेकिन 90 से लेकर के अगर हम 20 तक की बात करें यानी कि 30 सालों में 125 बीघे खेती हो गई। कैसे? वो विवादित जमीन ज़्यादा खरीदता था, अपने परिवार की भी बहुत ज़मीन है उसने अपने कब्जे में कर ली। जितनी क्षेत्र में विवादित जगह होती थी वो औने पौने दामों में खरीद के स्वयं वो ले लेता था, दबाव बना के। औने पौने दाम में वो ज़मीनें ले लेता था, अपने परिवार के लोगों को भी नहीं बख्शता था। कुछ इस तरह की उसकी बातें आई। आपसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार ये अभी तक इसकी सल्तनत चलती कैसे रही? कहाँ से इसको ऑक्सीजन मिलती रही? कहाँ ये जीता रहा इस अंदाज में? बड़े बड़े नेता, बड़ी बड़ी पार्टियां उसका सपोर्ट करती रहीं, उसी से वो फलता फूलता रहा। हमें तो याद ही नहीं कब से वो बदमाश, आज 25 साल से वो बदमाश था। उसी की सल्तनत, सपोर्ट था बड़े बड़े नेताओं का, इसी से उसकी सपोर्ट। तो अब आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या कुछ है माहौल में जो अंतर हम देख पा रहे हैं, आप बोल पा रहे हैं, और क्या क्या कुछ आज आप लोग करने वाले हैं? करने का क्या है, खुशी का माहौल है, यही है, और करेंगे क्या? मिठाई खाएंगे आप बोले हैं जी, क्या जश्न मनाएंगे? मतलब जी बिल्कुल जश्न मनाएंगे, जश्न मनाएंगे। एक दुर्दांत जो अतिताई का अंत हुआ है, बिल्कुल खुशी मनाएंगे। जिस तरीके से बन सकते हैं उस तरीके से मनाएंगे।
जिस तरह से ऋतु खुशी मन सकती है उस तरीके से खुशी मनाएंगे। आप इनकी खुशी का अंदाजा लगाइए कि आज ये खिलखिलाकर हंस रहे हैं, अगर मुस्कुरा रहे हैं तो उसके पीछे उसका अंत हुआ है, उस आतंक का अंत हुआ है, उस दहशत का अंत हुआ है कि जिसमें ये लोग आज निर्भीक होकर के बोलने की हिम्मत जुटा रहे हैं। बिल्कुल। 24 घंटे पहले जैसे ही इनको ये मालूम पड़ा था कि वो अभी जीवित उसने सरेंडर किया हुआ है उज्जैन महाकाल में, तो ये लोग फिर से डर गए थे, सहम गए थे, कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। आदित्य जी ऋतु। आदित्य, क्योंकि आपके साथ कई युवा भी हैं और अक्सर देखा गया है कि जो बदमाश होते हैं उनकी लाइफस्टाइल बहुत हाई रहती है, बहुत ही अत्याधुनिक हथियार होते हैं, कई महंगी महंगी गाड़ियां होती हैं, इनसे युवा काफी प्रभावित होते हैं और यही वजह होती है कि ज्यादा से ज्यादा जो युवाओं की संख्या है वो इस तरह के बदमाशों के जो ग्रुप में है वो जुड़ जाते हैं, सदस्य बन जाते हैं। तो क्या आप इनसे बात कीजिए कि क्या इन्हें कभी ऐसा महसूस हुआ, क्या इन्हें कभी विकास दुबे ने अपने गैंग में शामिल करने की कोशिश की, क्या कोई इंटरेक्शन इनके बीच में हुआ है? जी मैं पूछता हूँ। अच्छा, आप लोगों में से इतने युवा हमारे साथ खड़े हैं, सभी लोग खड़े हैं, उन नए नए लड़कों को अपनी ओर आकर्षित करता था और उनको माया जाल पूरा दिखा करके, ये पूरी सल्तनत दिखा करके आकर्षित करने का, आप लोगों को कभी ऐसा आकर्षण नहीं आया कि आप भी उसमें शामिल हों, आप भी इन्वॉल्व हों, आप भी विकास दुबे के गुर्गे बने? नहीं नहीं, मैं उसके साथ कभी नहीं इन्वॉल्व रहा और मैं उसके आतंकों उसमें नहीं गया। मैं अपने काम से काम रखा, उससे मतलब नहीं। ऋतु, यहाँ पर ऐसे पूरे गांव का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है कि जो प्रभावित उससे नहीं हो पाया, लेकिन हाँ दहशत में जरूर खामोश था। लेकिन उसकी जो भी सल्तनत थी, शानो शौकत थी, ये शायद ये समझ रहे थे, शायद इनके संस्कार ऐसे थे कि उसको आकर्षित नहीं कर पाए। जी ऋतु।